जय हिंद बच्चों। आज मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दरअसल यह विषय खास करके बड़े बच्चों के लिए है जिनके मन में एक दुविधा होती है कि हमने पढ़ाई तो कर ली है, अब हमें आगे की तैयारी करनी है, चाहे वो आईसी के स्तर पर हो या ग्रेजुएशन के स्तर पे हो या कंपटीशन तैयारी करने के स्तर पे हो या छोटे छोटे बच्चे जो नवोदय नेतरहाट की तैयारी करते हों, इनके इनके लिए है। तो इसमें बच्चों को दुविधा होती है कि वो किन के पास ट्यूशन पढ़े। दरअसल कुछ शिक्षकों को दो कैटेगरी में बच्चे बांट देते हैं। एक को कहते हैं ये स्टार टीचर है और एक को कहते हैं कि ये बेसिक टीचर है। स्टार टीचर क्या करते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं, और बेसिक टीचर क्या करते हैं कि बच्चों के बेस को बनाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, उनके डाउट को दूर करते हैं। तो किन के पास जाना चाहिए, बेसिक टीचर के पास या स्टार टीचर के पास? इसी कन्फ्यूजन में बच्चे रहते हैं। तो आज हम लोग इसी कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चे ग्रेजुएशन करने वाले हैं या इंटर करने वाले हैं या इंटर कर चुके हैं, अब उनको तैयारी करनी है। तो ऐसी स्थिति में बड़े असमंजस की स्थिति में होते हैं कि किन के पास हम ट्यूशन पढ़ें। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम टीचर को जज नहीं करें, सबसे पहले हम अपने आप को जज करें। तो यहाँ पे मैंने इसको पॉइंट वाइज बना दिया है कि जज योर सेल्फ, यानी अपने आप को आप जज कीजिए कि हाउ मच कैपेबल यू आर, आप कितने ज़्यादा कैपेबल हैं, आप कितने ज़्यादा सक्षम हैं। बिफोर जजिंग टीचर, यानी टीचर को जज करने के पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड जज आवर सेल्फ्स, यानी कि हम लोग को अपने आप को जज करना है कि हाउ मच कैपेबल वी आर, हम लोग कितने सक्षम हैं। और बिफोर जजिंग टीचर, यानी टीचर को जज करने के पहले। क्यों? क्योंकि बच्चों ये कहना है कि विद्यार्थी कितने शिक्षकों से पढ़े होंगे, 100, 50, इससे ज़्यादा तो नहीं पढ़े होंगे। लेकिन एक शिक्षक वह कितने छात्रों को पढ़ाता है, कम से कम 1000 को तो ज़रूर पढ़ाया होगा। तो आप बताएं कि विद्यार्थी टीचर को जज कर पाएंगे या टीचर विद्यार्थी को जज करेंगे? तो सबसे पहले तो अपनी क्षमता को जज करना है। क्या जज करना है, इसमें समझने वाली बात यह है कि वी आर एवरेज स्टूडेंट्स, कि हम लोग एक साधारण सामान्य दर्जे के विद्यार्थी हैं। वी आर हार्ड वर्कर, हम लोग कठोर परिश्रमी हैं। तो सबसे पहले इस बात को जज करना है। ये देखना है कि हमारी लर्निंग स्पीड कैसी है, हाउ मच इज आवर लर्निंग स्पीड। और बेसिक कॉन्सेप्ट इज क्लियर, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है या फिर कहाँ हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो अगर यदि हम एक एवरेज विद्यार्थी हैं तो हमें एक एवरेज टीचर के पास जाना चाहिए। इफ़ वी आर एन एवरेज स्टूडेंट वी शुड गो टू ए एवरेज टीचर। क्यों एन एवरेज टीचर? ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्टार टीचर होते हैं, जो रिजल्ट देते हैं, वो उन टीचर के पास क्या होती है, क्या बात होती है कि वे टीचर आपके पीछे से नहीं चलते हैं बल्कि वे आगे से चलते हैं। जहाँ वो पढ़ा रहे थे उसी की बात करते हैं। उनको इस पे ज़्यादा फोकस करना नहीं होता है कि पीछे के क्लास के आपका ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। उनको वो सब क्लियर नहीं करना होता है, बल्कि उनको आप जहाँ पढ़ा रहे होते हैं वहाँ पे चलना होता है। जो बेसिक टीचर होते हैं, जो एवरेज टीचर होते हैं, अगर आपका पीछे का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बेचारे उसको भी क्लियर करके फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो स्टार टीचर होते हैं वो आगे की बात करते हैं। और तभी जब आपका उनके पास जाना आपका तभी अच्छा होगा, फ़ायदेमंद होगा, जब आपका बेसिक क्लियर हो। क्योंकि वो अब बेस नहीं बनाएंगे बल्कि वो आगे की ओर ले जाएंगे। अगर यदि वो टीचर आपका बेस ही बनाने लगेंगे तो आगे की बात वो कब पढ़ाएंगे? जब आगे की बात आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर आपका रिजल्ट कैसे क्लियर होगा? तो जो भी स्टार टीचर हैं वो बस आगे की बात को बताते हैं, वो आगे की ट्रिक्स को समझाते हैं, उसको लेकर वो चलते हैं। ठीक है, तो स्टार टीचर नेवर टीच प्रीवियस लेसन्स, यानी पिछले लेसन्स को स्टार टीचर क्लियर नहीं करते हैं। वो हल्का फुल्का पीछे की बात को बताते हैं, उनका मेन फोकस आगे की ओर रहता है। और उनके पास जो विद्यार्थी होते हैं वो विद्यार्थी भी बहुत अच्छे होते हैं, उनका लेवल भी बहुत अच्छा होता है, उनका बेसिक क्लियर होता है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जिसके वजह से वो उनके पास अच्छा परफॉर्म करते हैं और उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा बनता है। वो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं। अब देखिए, एज मच नॉलेज यू हैड, जितना अब यहाँ पे आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप एक कमज़ोर विद्यार्थी हैं, आप एक एवरेज विद्यार्थी हैं। तो मान लीजिए कि जितना नॉलेज आपके पास था, हाँ, तो जितना नॉलेज आपके पास था,
मान लीजिए कि आपको बहुत कम नॉलेज था और आप बहुत ही क्वालिफाइड टीचर के पास पहुंच जाते हैं, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में अपना एडमिशन करवा लेते हैं, आप बहुत ही अच्छे जगह पे पढ़ने लगते हैं, वो टीचर एकदम एडवांस लेवल की बातें बताते हैं। क्या होता है, आप उसको ग्रैस्प नहीं कर पाते हैं, आप उसको पकड़ नहीं पाते, उसको आप सीख नहीं पाते हैं, आपको उन चीज़ों का ज्ञान हो नहीं पाता है। 1 साल के बाद क्या फल मिलता है, आपको पता चलता है कि जितना ज्ञान सीखकर आप सर के पास गए थे, समय ख़त्म होने के बाद आपको अभी भी उतना ही ज्ञान है, आपके ज्ञान में वृद्धि नहीं हुई, आपका समय बर्बाद हो गया, आपका पैसा बर्बाद हो गया। तो यहाँ पे इसको मैंने लिखा है कि एज मच नॉलेज यू हैड, जितना ज्ञान आपके पास था, बिफोर गोइंग टू हिम, उनके पास जाने से पहले, यू हैव दैट मच ऑफ नॉलेज, आपको उतना ही नॉलेज है। आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स, यानी कि आपका कोर्स पूरा होने के बाद भी आपको उतना ही नॉलेज था, जितना ज्ञान लेकर आप 1 साल पहले गए थे, 1 साल बीतने के बाद भी आपको उतना ही ज्ञान बचा है। लेकिन यहाँ देखिए नॉर्मल टीचर क्या करता है, नॉर्मल टीचर टीच, यानी कि एक साधारण टीचर सिखाता है, पढ़ाता है, क्या, फ्रॉम बेसिक लेवल, नीचे से पढ़ाता है, एंड बिल्ड्स योर कॉन्सेप्ट, और आपके कॉन्सेप्ट का निर्माण करता है, आपके कॉन्सेप्ट बनाता है। अब यहाँ देखिए कि जो टीचर आपके कॉन्सेप्ट को बनाता है, आपके बेसिक लेवल को बनाता है, उसका समय तो बेसिक लेवल को बनाने में ख़त्म हो गया, आपको एडवांस लेवल की बात उसने बताई नहीं, बता नहीं सके, उनके पास समय कम था। तो यहाँ क्या होता है कि स्टार टीचर गिव्स रिजल्ट, बड़े बड़े टीचर रिजल्ट देते हैं और बेसिक टीचर तो ऐसा रिजल्ट दे नहीं पाते हैं। अब क्या हुआ, आपका एडवांस टीचर के पास आप चले गए, बहुत अच्छे टीचर के पास आप चले गए, स्टार टीचर के पास चले गए, तो आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद हो गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, तो इससे बचने के लिए मेरा सुझाव यह है कि अगर यदि आप एवरेज विद्यार्थी हैं, आप एक सामान्य दर्जे के विद्यार्थी हैं, अगर आप उतने सक्षम विद्यार्थी नहीं हैं, तो आपकी भलाई ये है कि पहले आप एक बेसिक टीचर के पास जाइए, उनसे आप ज्ञान अर्जन कीजिए, उनसे ज्ञान अर्जन करने के पश्चात जब आपका सारा कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो जाए, उसके पश्चात आप स्टार टीचर के पास जाइए, जो रिजल्ट देते हैं, जिनके पास क्वालिफाइड विद्यार्थी हैं, जो आगे आगे की बात बताते हैं, ट्रिक्स बताते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर आप उनके पास जाइए। लेकिन यहाँ पे आपको एक समस्या होने वाली है, क्या, कि अब आपको फिर से उतना वही पढ़ना है, फिर से पैसा लगेगा, फिर से समय लगेगा, और मैक्सिमम गार्जियन इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होंगे। वो कहेंगे आपको एक बार पढ़ा दिया ना, फिर भी आपका तैयार नहीं हो सका, तो मेरी इसमें क्या गलती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि विद्यार्थी भी अनजान है, गार्जियन भी अनजान है, और टीचर के पास आप जाएंगे तो वो अपने स्तर से वो पढ़ाते ही हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि आपका समय बर्बाद हो गया, मनी बर्बाद हो गया, डबल डबल लग गया, अब आपको दोबारा फिर पढ़ना है। तो गार्जियन इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करते हैं, उनका पॉकेट अलाउ नहीं करता है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो यहाँ पे हम एक निवेदन करना चाहेंगे सभी अभिभावक से, सभी माता पिता से, ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, एक बात कहना चाहेंगे उनसे, कि जब एक विद्यार्थी टॉप करता है, जब एक विद्यार्थी टॉप करता है, तो सिर्फ एक विद्यार्थी टॉप करता है, लेकिन जब एक विद्यार्थी फेल करता है तो पूरा सिस्टम फेल होता है। समझने वाली बात है कि अगर यदि सिस्टम टॉप करता तो सारे के सारे विद्यार्थी टॉप करते, सारे विद्यार्थी तो टॉप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि टॉप करने वाले विद्यार्थी ने बहुत अधिक परिश्रम किया है, जिसकी वजह से वह टॉप है। लेकिन जब एक विद्यार्थी फेल करता है तो पूरा सिस्टम फेल करता है। तो विद्यार्थी एवरेज रह गया, विद्यार्थी कमज़ोर रह गया, उसके बेसिक क्लियर नहीं, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, तो इसमें गलती सबकी है, कहीं ना कहीं हर कोई जिम्मेवार है। सबसे पहले तो हम शिक्षक जिम्मेवार हैं, विद्यार्थी जिम्मेवार है, उसके माता पिता भी जिम्मेवार, तीनों के तीनों जिम्मेवार हैं। तो यहाँ पर अपने आप को दोषी मानते हुए हम लोग छात्रों को चाहिए, बच्चों को चाहिए कि एक चांस और दें। पहला चांस, अगर यदि वह बच्चा कमज़ोर है तो उसको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले, बेसिक बताने वाले, जो नीचे से सिखाए, ग्रास रूट लेवल से जो बताना शुरू करे, उसके पास देना चाहिए। जब वो बच्चा अपने कॉन्सेप्ट को बना ले, उस समय उसको अच्छे टीचर के पास, अच्छे ट्यूटर के पास, अच्छे इंस्टीट्यूशन में उसको भेजना चाहिए। अब देखिए, अब आपको आगे बताना चाहते हैं कि टीचर कोई भी अच्छा नहीं होता, टीचर कोई भी खराब नहीं होता, लेकिन उसके कुछ गुण के आधार पे हम उसको अच्छा या कम अच्छा में वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। कैसे? टीचर को ट्रेंड होना चाहिए, एक शिक्षक को प्रशिक्षित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, वो मूर्ति को बनाता है, आँख, नाक, मुंह, चेहरा, सब कुछ का निर्माण करता है। ठीक इसी प्रकार शिक्षक भी बच्चे को पढ़ाता है।
अब कोई भी व्यक्ति जाकर मूर्ति बनाना प्रारंभ कर दे तो वह ढंग से नहीं बना पाएगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर यदि पढ़ाना शुरू कर दे तो वह ढंग से नहीं पढ़ा पाएगा। फर्क क्या है कि कोई व्यक्ति जब मूर्ति बनाता है तो वो उसको दिखाई देता है कि ये नाक टेढ़ा, मुंह टेढ़ा, कान टेढ़ा, सबको टेढ़ा दिखाई देता है। लेकिन जब एक सामान्य व्यक्ति जिसे पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं है और वह पढ़ाना प्रारंभ करता है तो इस तरह की गलतियों को वह भी करता है, लेकिन ये गलती दिखती नहीं है। दिखती है कब? जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब। उस समय बच्चा का मन पढ़ाई से भागने लगता है और ऐसी स्थिति में बच्चा आगे बात को पकड़ नहीं पाता है। कमी कहाँ हो गई कि हमने बच्चे को अच्छे टीचर के पास नहीं दिया। देखिए, सभी टीचर अच्छे हैं, लेकिन उनको वर्गीकृत करना है तो उसके लिए देखिए कि वो टीचर ट्रेंड होने चाहिए। आपको ज्ञान है, लेकिन ये अलग बात है, लेकिन आपको पढ़ाने का ज्ञान है, यह दूसरी बात है। जो प्रशिक्षित होते हैं वो बच्चों की साइकोलॉजी को समझते हैं, बच्चे की क्षमता को समझते हैं और उसके अनुसार वो प्लान करते हैं, कोर्स को डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको पढ़ाते हैं। जो बिना ट्रेनिंग किए सीखना संभव नहीं है। तो सबसे पहले तो देखिए कि शिक्षक ट्रेंड है या अनट्रेंड है। दूसरा देखिए एक्सपीरियंस्ड है कि नहीं है। मान लीजिए कि टीचर ट्रेंड नहीं है लेकिन उनको पढ़ाने का अनुभव बहुत ज़्यादा है, तो ये अपने आप में वो ट्रेंड हो गए, ये बहुत अच्छी बात है। तो देखिए उनको एक्सपीरियंस कितना है, 5 साल 7 साल अगर ये एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिए कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड तो नहीं है। शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब हो गया तुनक मिजाज, बात बात पे पिनकने वाले, गुस्सा आने वाले, इस प्रकृति के तो नहीं है। गुस्साना ठीक है, गुस्सा मनुष्य का स्वभाव है गुस्साना, लेकिन अगर यदि कोई प्रश्न विद्यार्थी पूछ रहा है और वो गुस्सा हो जा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो खास करके हम 3-4 चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि वो ट्रेंड होने चाहिए, उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए और शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए। दरअसल शिक्षा कोई व्यवसाय नहीं था, लेकिन आज के समय में शिक्षा व्यवसाय बन गया है और टीचर ही विद्यार्थी के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे मानो वह उनके ग्राहक हो। जैसे ग्राहक से दुकानदार कितनी विनम्रतापूर्वक बात करता है, वैसे ही आज शिक्षक अपने विद्यार्थी से बात करते हैं। विद्यार्थी को का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, उसकी कमियों का उजागर नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कि विद्यार्थी हमसे भाग जाएगा तो मेरी रोजी रोटी चली जाएगी। इसलिए कहना ये है कि आप कुछ मानदंडों का ख्याल रखिए, वो ट्रेंड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हो, ठीक है। और सबसे अहम बात तो ये है कि उनको समझाने की कला आनी चाहिए। किसी भी बात को बच्चों के सामने ऐसे समझाएं जैसे आईना की तरह उनके सामने क्लियर हो जाए, बच्चे अपने मन की आंखों से उनको देख सकें, ठीक है। अब कभी कभी, अब अगला पॉइंट मेरा ये है कि कभी कभी छात्रों को ऐसा लगता है कि मैं इस विषय में ठीक ठाक हूँ, बहुत अच्छा नहीं हूँ तो मैं ठीक ठाक हूँ। इफ़ यू आर गुड एट इंग्लिश, सपोज आप इंग्लिश की बात करते हैं कि आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं। इफ़ यू आर ए हार्ड वर्कर, आप एक कठोर परिश्रमी विद्यार्थी हैं। इफ़ यू हैव ए मोबाइल, आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है और आप उसका सटीक यूज कर रहे हैं, आप उसको भली भांति उपयोग करते हैं, आप समय बर्बाद नहीं करते हैं, बिल्कुल सही तरीके से करते हैं, और लेकिन उसके बावजूद आप अपनी तैयारी से फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हैं। यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर प्रिपरेशन, मतलब आप अपने तैयारी से, प्रिपरेशन के साथ आप सेटिस्फाइड या संतुष्ट नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? यू मस्ट गो टू ए गुड टीचर, आपको अवश्य ही एक अच्छे शिक्षक के पास जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? इसके पीछे की एक लॉजिक है, एक छोटी सी बात है, समझते हैं। मान लीजिए कि मैं एक विद्यार्थी हूँ और इंग्लिश में मैं औसत दर्जे का विद्यार्थी हूँ और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा परिश्रम और करूँ तो मेरी इंग्लिश ठीक ठाक हो जाएगी, यह एक बात है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं इंग्लिश की तैयारी भली भांति जैसे करना चाहिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अपने तैयारी से मैं ही संतुष्ट ना हूँ। तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एक टीचर के पास जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? तो इसके पीछे एक कारण है। मान लीजिए कि मेरा एक महीने का खर्च 5,000 रुपया है। सपोज आई एम गुड एट इंग्लिश बट नॉट बेस्ट, लेकिन मैं बेस्ट नहीं हूँ। एंड माई मंथली एक्सपेंस इज़ 500 रुपीज़, यानी कि मेरा एक माह का किराया 5,000 रुपया है। 5,000 रुपीज़, यानी मेरा एक माह का किराया 5,000 रुपया है। एंड इंग्लिश ट्यूशन चार्ज इज़ 10,000 रुपीज़, और अंग्रेजी का चार्ज, अंग्रेजी पढ़ने का चार्ज 10,000 रुपया है। यानी कि 10,000 रुपया मेरे 2 माह का खर्च हुआ। अगर मैं सर के पास, इंग्लिश के टीचर के पास इंग्लिश पढ़ता हूँ तो
तो 10,000 रुपये लगते हैं। अगर मैं नहीं जाता हूँ तो मेरे 10,000 रुपये बच जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि इंग्लिश में थोड़ी सी कमी होने के कारण मेरा सिलेक्शन जो 1 साल के बाद होना था वह 2 साल के बाद हो रहा है। यानी कि इंग्लिश मेरी कमज़ोर थी, मतलब उतने अच्छे स्तर पे नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, और इसके वजह से मेरा सिलेक्शन जो 1 साल में होना चाहिए था वो सिलेक्शन मेरा 2 साल में हो रहा है। जो सिलेक्शन मेरा 2 साल में होना चाहिए था वो 3 साल में हो रहा है। तो आप बताइए कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश कमज़ोर होने की वजह से। तो आप बताइए कि ऐसी स्थिति में 1 माह का किराया 5,000 रुपया, 1 माह का खर्च 5,000 रुपया, तो 12 माह का खर्च कितना हुआ? 60,000 रुपये। 12 पंचे 60, 60,000 रुपये खर्च हो गया। और 60,000 में से अगर 60,000 रुपये मेरा बर्बाद हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने ट्यूशन ले लिया और 1 साल पहले मेरा सिलेक्शन हो जाता है, तो 60,000 में से आप 10,000 घटाइए तो कितना हो गया? 50,000 रुपये। 2 मंथ का एक्सपेंस 10,000 था और 1 साल लेट हुए तो 60,000 रुपये हो गए। तो 60,000 में से 10,000 घटाए तो कितना आया? 50,000 रुपये। तो सिर्फ अगर इंग्लिश पढ़ने की वजह से अगर मेरे 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो ये फ़ायदा या नुकसान है? बिल्कुल आप कहेंगे कि ये 50,000 रुपये तो बहुत फ़ायदा है, प्लस 1 साल का फ़ायदा। 1 साल का कितना बड़ा फ़ायदा होता है आप समझ सकते हैं। 1 साल अगर यदि कोई नौकरी करता है तो कितना पैसा अर्न करता है आप समझते हैं। 1 साल बहुत मायने रखता है। तो छोटे छोटे एक्सपेंस को बचाएंगे तो हो सकता है कि बहुत बड़े खर्च में पड़ सकते हैं। इसके बाद और भी कहना चाहेंगे कि अगर जब हम अच्छे टीचर के पास पढ़ते हैं तो क्या करते हैं अच्छे टीचर? ही गाइड्स अस, वो हमें गाइड करते हैं, इसको पढ़ो, इसको मत पढ़ो, ये आने वाला, ये नहीं आने वाला है, इसमें इसको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद ही क्लियर्स आवर डाउट्स, वो हमारे डाउट्स को क्लियर करते हैं, हमारे संदेह को क्लियर करते हैं, जिसको हम समझते हैं उसको और अच्छा से समझा देते हैं। ही क्लियर्स आवर कॉन्सेप्ट, वो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, हमारे अवधारणा को स्पष्ट कर देते हैं। क्यों? बिकॉज ही हैज़ एक्सपीरियंस, उनको अनुभव होता है, उनको ज्ञान होता है। ही नोज द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, वो परीक्षा के पैटर्न को समझते हैं कि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पहले कैसे पूछे जाते थे, एसएससी के एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, बैंकिंग के एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, रेलवे के एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। उनको पता है कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, कैसे सीटेड प्रश्न पूछता है, कैसे एस्टेड प्रश्न पूछता है, वो इस बात को समझते हैं और उसके बाद वो पढ़ाते हैं। उसके बाद है कि ही टीच ट्रिक्स, वह बहुत सारे ट्रिक्स को सिखाते हैं, बहुत सारे रूल को बताते हैं। तो ये सब क्या बिना उनके शरण में गए ऐसा हो सकता है क्या? ही नोज द ट्रेंड, वो परीक्षा के ट्रेंड को समझते हैं। एंड गिव्स आइडियाज़, वो बहुत सारे आइडियाज़ को देते हैं। तो क्या हमें उसका लाभ नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। तो यहाँ पे वो समस्या तो बनी के बनी रह गई कि एक बार हमने बेसिक स्तर पे पढ़ाई कर ली, अब एक बार जा रहे एडवांस स्तर पे पढ़ाई करने के लिए। अब यहाँ पे गार्जियन भी परेशान है, आप भी परेशान हैं। तो यहाँ पे हमको एक काम करना है। क्या काम करना है कि आफ्टर गेटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट प्राप्त करने के बाद, आप बेसिक कॉन्सेप्ट जब हमारा बन जाए तो क्या करिए? लर्न फ्रॉम स्टार टीचर, एक स्टार टीचर से, एक बड़े टीचर से सीखिए कि कैसा वो टीचर में क्या विशेषता होती है। हु गिव्स रिजल्ट्स, जो रिजल्ट को देता है। क्यों? क्योंकि वो एडवांस लेवल की बात बताता है, उसके पास विद्यार्थी भी अच्छे होते हैं, वो हमेशा आगे की चीज़ बताता है, तो वो आपको रिजल्ट देता है। तो क्या करता है? लेकिन डोंट बी बर्डन ऑन योर पेरेंट्स, अपने माता पिता, अपने अभिभावक पे बोझ मत बनिए। तो पैसा भी लेना है, बोझ भी नहीं बनना है। तो इसका क्या तरीका है? इसका बहुत ही आसान सा और बहुत ही अच्छा तरीका है जो हर एक विद्यार्थी को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? टीच द स्टूडेंट्स, यानी छात्रों को पढ़ाइए। आप खुद ट्यूशन दीजिए, आप खुद पढ़ाइए। पढ़ाने से क्या होगा कि आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपके ज्ञान की परिधि बढ़ेगी। पढ़ाने के क्रम में बहुत सारी बात आप ही सीख जाएंगे। बहुत सारी बात आपको लेके विद्यार्थी के सामने बताना है तो आप घर से उसकी तैयारी करके जाएंगे। और आपको पढ़ाना है कहाँ से? तो पढ़ाना है आपको बेसिक लेवल से, एकदम नीचे से पढ़ाना शुरू करिए। एनसीईआरटी के विद्यार्थी को पढ़ाइए और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी को पढ़ाइए। इससे क्या होगा कि आपकी बुनियाद धीरे धीरे मजबूत होने लगेगी। जब आप देख लीजिए कि हाँ, उस स्तर के विद्यार्थी को अब मैं भली भांति पढ़ा लेता हूँ, अब मैं यहाँ तक का मेरा कॉन्सेप्ट बन चुका है, अवधारणा मेरी स्पष्ट हो चुकी है, फिर उससे एक स्टेप ऊपर के विद्यार्थी को पढ़ाइए। जब वहाँ बन जाए फिर ऊपर। इस प्रकार जब आप क्रमबद्ध रूप से ऊपर पढ़ाते जाएंगे तो आपकी तैयारी अपने आप हो जाएगी। आपको तैयारी के लिए विशेष परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होगी। दस योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर, इस प्रकार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
बाय टीचिंग। पढ़ाने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ग्रेजुअली अपग्रेड योर लेवल, धीरे धीरे अपने लेवल को आप अपग्रेड कीजिए। इस प्रकार आप प्लान कीजिए और आगे बढ़िए। 10 यानी इस प्रकार प्लान एंड गो अहेड, इस प्रकार आप प्लान कीजिए और आप आगे बढ़िए। तो इस प्रकार आज हम देखते हैं कि अच्छे टीचर और बुरे टीचर की क्या पहचान है, अच्छे इंस्टीट्यूशन और साधारण जगह पे पढ़ने के क्या लाभ और क्या नुकसान है, हमें किस प्रकार प्लानिंग करना है और किस प्रकार पढ़ना है। पढ़ने का मतलब वो बात हमको समझ में आना चाहिए, हमने क्या सीखा। अगर हमने सीखा नहीं, हमने समझा नहीं, तो पढ़ना बेकार है। ये तो ध्यान होना चाहिए ना कि 1 साल से हम जहाँ जा रहे आ रहे, सिर्फ आ रहे जा रहे, एक एक्सरसाइज कर रहे हैं कि कुछ सीख भी रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। तो अच्छे टीचर शॉर्ट टेम्पर नहीं होते हैं, क्योंकि टीचर की ये सबसे बड़ी विशेषता है एक अच्छे टीचर की, कि अच्छा टीचर के अंदर असीमित धैर्य होता है। एक अच्छे टीचर की पहचान है असीमित धैर्य का होना। अगर वह धैर्य खो देता है तो अच्छा टीचर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको विद्यार्थी के कई तरह के प्रश्न को जवाब देना पड़ता है। कहते हैं ना कि पढ़ाते वक्त छड़ी उठाने का अर्थ होता है कि हम छड़ी नहीं उठाते, अपना हाथ उठाते हैं। हम बच्चों के आगे आत्मसमर्पण करते हैं कि बच्चों अब हमें समझाने की, हमारे पास आपको समझाने की दूसरी कोई विधि नहीं है, इसलिए हम छड़ी उठा रहे हैं। तो अच्छे टीचर कभी गुस्सा नहीं करते, वो बच्चों को प्रेम से पढ़ाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद।